बेसिक जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, समुद्रगुप्ता को बोला गया नेपोलियन ऑफ इंडिया। जिसको जरा सा भी इतिहास में इंटरेस्ट हो, जरा सा भी बाल बराबर, वो खट से जवाब दे देता। अब भाई को गूगल करता रहेगा, भाई मैं बोलता रहूंगा, मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। ये सवाल मैंने इस बारे पूछा, ये मैं साबित कर दिया ये सवाल पूछ के कि यहां बैठे लोगों को इतिहास से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि जब कहा जाता है मुगलों का इतिहास, मुगलों का इतिहास नहीं, इतिहास से मतलब है ही नहीं। अगर इतिहास से मतलब होता तो खटाक से जवाब आता, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, समुद्रगुप्ता, लो बता दिया। रिजवान अब बताओ, ये चीज की पकड़। इंटरेस्ट है सिर्फ मुगल शब्द में, इंटरेस्ट है कि वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। तो ये इतिहास से प्यार नहीं है, ये कौमी प्यार है, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। अब अगर कौमी प्यार है तो इस पर भी दो सूरत में दे देता हूं। पहली चीज, हाँ एक बात और बता दूं राकेश भाई, 2 दिन पहले वेटिकन ने, पोप ने पूरी दुनिया से माफी मांगी है। जो अंग्रेजों का एक्सपेंशन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ और मिशनरीज गई, उसके लिए पोप ने 3 दिन पहले पूरी दुनिया से माफी मांगी है। कहने का मतलब यह है कि नई नस्ल अपने पूर्वजों के अपराध के लिए माफी मांगती है और उनकी अच्छाई का बखान भी करती है, दोनों काम करती हैं। 72 घंटे पहले माफी मांगी है, गूगल करवा के देख लीजिएगा। तो अब सवाल उठता है कि मुगल हमारे थे या नहीं थे, मुसलमान के, जो पेट में दर्द होता है मुगलों के इतिहास से और मुगलों के नाम पर। अगर वो हमारे थे तो उनकी अच्छाई का हम सेरा भी बांधेंगे और उनके गुनाहों के लिए राकेश से और त्यागी भाई से माफी भी मांगेंगे, दोनों काम करेंगे अगर वो हमारे थे। और अगर वो हमारे नहीं थे, जैसे चेरा हो गए, छोला हो गए, पांड्या हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, जिनका तुम्हें नाम तक नहीं पता इतिहास की दुहाई देने वालों, तो उनका पाठ्यक्रम हमारी इतिहास में हो या ना हो, तुम्हें फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक, या तो खुल के बोलो ये खेल मुसलमान का है, तुम्हारा इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, या तो खुल के बोलो। और अगर नहीं बोल रहे हो और मुगलों को अपना मान रहे हो तो उनके लिए माफी मांगो, बात खत्म हो गई। ठीक है, सारी सूरतें इतनी देर में बता दी। माजिद हैदरी, क्या आप खुलकर माफी मांगेंगे अगर मुगलों को अपना मानते हैं तो? और जो बातें कही, मौर्य वंश की बात कही, मैं आपसे गोपाल वंश के बारे में बोलूं आप नहीं बता पाएंगे। मैं आपसे अंग साम्राज्य के बारे में पूछूं आप नहीं बता पाएंगे। चोल राजवंश में किस तरीके से लोकतंत्र की नींव उस समय रख दी गई थी, कैसे वहां पर पंचायती राज की व्यवस्था कर दी गई थी, वो पढ़ाया क्यों नहीं जाता 11वीं और 12वीं में उतने विस्तार पर, ये मैं पूछूं इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मुगलों से इतना प्यार क्यों? देखिए राकेश भाई, क्योंकि चर्चा का विषय मुगल साम्राज्य है, तो मैं ये कहूंगा कि योगी जी के महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजियां हम भी देखेंगे। देखिए, मुगलों के इतिहास के बगैर हमारा देश उतना ही अधूरा है जितना 15 अगस्त में हमारी आजादी की खुशी लाल किले के बगैर अधूरी है। मुगलों के इतिहास के बगैर हमारा देश उतना ही अधूरा है जितना ताजमहल के बगैर हमारा भारतवर्ष अधूरा है। और जब हम बात करते हैं यूपी की, तो मैं आपको भी याद दिला दूं और माननीय योगी जी को भी ये कह दूं कि इस मुगल साम्राज्य की 3 सबसे बड़ी चीजें, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी, उसी यूपी में, और आज भी उस यूपी को खिलाते हैं मुगल। ओ भाई, अरे माजिद हैदरी सुनिए, अब सुनिए, मैं बहुत देर से, आप जब से बोलना शुरू किए मैं कोशिश कर रहा था कि बीच में नहीं आऊंगा। माजिद हैदरी सुनिए ना, पहले एक बात मैं कह दूं फिर आप आगे बढ़िएगा। माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी सुनिए, ना तो यूपी, अब सुन लीजिए ना माजिद हैदरी, मगर मुझे ये नहीं बताइए सुनिए ना माजिद हैदरी, और भारती जी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि सरकार इनकी भी रही है, ना तो यूपी और ना तो भारत, पाकिस्तान मत समझिएगा। पाकिस्तान जैसे कितने मुल्क पाल लेगा अकेले उत्तर प्रदेश, तो ना तो यूपी ना तो भारत का इतना कंगाल है, ना तो इतना कंगाल है कि ताजमहल से कमाई आई और ऊपर चले